पश्चिम दिशा में। और महाराज ने जैसे ही यहाँ पे डायना से कपूरी की सीम में घुसते ही कहा महाराज ने कि भाई हमारे तपस्या करने की जगह ये गांव जिसमें राजपूतों का ज़्यादा है और गुसाई संप्रदाय है इसमें। और महाराज ने काफ़ी सालों तक यह तपस्या करी कि बाबा के सेवक थे। कुछ समय के बाद में महाराज के पास एक राजा हीरा सिंह आया था, जो आज नाभा नगर पंजाब में है। यहाँ 2.5 साल से तो मैं यहाँ हवन कर रहा हूँ रेगुलर, सुबह सुबह 1.5-2 घंटे हवन करते हैं और बाबा का आशीर्वाद है। तो ये बाबा मनसा दास जी महाराज की समाधि है। और ऐसा सुनने में आता है कि शरीर ही बहुत ही पुरानी मूर्ति बताई जाती है। इसका जैसे कोई कहते हैं कि बाबा के टाइम पे भी इनका यहाँ पे था, एक छोटी मूर्ति और रखी है। ये राधे कृष्ण और राम की तीनों जो मूर्तियाँ हैं हमारे पंडित जी महाराज के परिवार से, जिन्होंने इनके दर्शन करवाना है साहब। ये हमारे शर्मा जी हैं। हमारे मेन स्थान तो बाबा मनसा दास जो बड़े विशेष संत रहे हैं, तो वैसे हमारे क्या है मेन तो भगवान हैं और उनकी लीला में ही पूरे परिवार को अच्छे से रखे, पूरी सेहत में अच्छा रखे। और तो मेन तो यही बाबा का दरबार है जी मनसा जी का। गुरु प्राप्ति भी मुझे राजस्थान से हुई है। 6-7 साल के थे जब हमने ये संन्यास धारण किया है। और इस संन्यास धारण में सबसे बड़ी चमत्कार इस मंदिर में यही देखा है कि आत्मा। आमजन न्यूज द्वारा बाबा मनसा दास जी महाराज के चमत्कारी मंदिर की पूरी जानकारी इस वीडियो में देखें। और आम जन विकास सेवा समिति द्वारा मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया और मंदिर का इतिहास पुजारी जी के द्वारा बताया गया है। ध्यान से सुनिए और बाबा के दर्शन करने जरूर आएं। नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा, आप देख रहे हैं आमजन न्यूज़। आज हम पहुँचे हैं कपूरी में, जहां बाबा मनसा दास जो मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर जो भी भगत सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और आज हम मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। जो यहाँ के महाराज हैं, जो पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में जो महिमा बताई जाती है। कैमरामैन से कहूँगा आप पीछे साथ साथ आएँ और ये मंदिर है, थोड़ा ऊपर करके दिखाएँ। ये एंट्री जो मंदिर की है, तो इधर आए एक बार। तो नमस्कार महाराज जी। राम राम जी, जय हिंद। तो आप यहाँ के पुजारी हैं जी? जी। थोड़ा आपका अपना नाम क्या है पुजारी जी? मेरा नाम राम भजन दास है। बाबा मनसा दास मंदिर में यहाँ 6-7 साल से बाबा की सेवा पूजा में रहता हूँ। और ये बाबा मनसा दास मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। बाबा मनसा दास महाराज एक बहुत तपस्वी और त्यागी मूर्ति थे और एक लंगोट के अंदर अपना जीवन यापन करते थे। और काफ़ी साल पहले जब बाबा मनसा दास पहले डायना में आए थे, और डायना में एक कुई थी जिन पर काफ़ी माता बहनें वहाँ पे जल भरने आती थी। सेवकों ने कहा कि भाई महाराज यहाँ कोई माता बहनें जल भरने आती है, आप ऐसा करो कहीं और जगह बताओ ताकि हम आपका वहाँ पे विश्राम करने की जगह बना दें। महाराज ने कहा कि हमें कोई बात नहीं, आप यहाँ से इस दिशा में लेके चलो जिस दिशा में हम बताएं। तो महाराज ने इस दिशा का, जैसे हमारे पूरब में डायना पड़ता है, पूरब से महाराज ने आए पश्चिम दिशा में। और महाराज ने जैसे ही यहाँ पे डायना से कपूरी की सीम में घुसते ही कहा महाराज ने कि भाई हमारे तपस्या करने की जगह, जो बहुत भयंकर जंगल था जिसको बनी बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे महाराज एक नीम के पेड़ के नीचे आके तपस्या करी। ये गांव जिसमें राजपूतों का ज़्यादा है और गुसाई संप्रदाय है इसमें। और महाराज ने काफ़ी सालों तक यह तपस्या करी। डायना गांव ने भी काफ़ी यहाँ पे सेवा दी और काफ़ी भगत जुड़े हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, यादव लोग और राजपूत लोग इनके बाबा के सेवक थे। कुछ समय के बाद में महाराज के पास एक राजा हीरा सिंह आया था, जो आज नाभा नगर पंजाब में है। वो महाराज के दर्शन करने के लिए आया और किसी लोगों ने कहा उसके संतान नहीं थी। उन्होंने कहा कि महाराज के दर्शन करो, आपको ज़रूर भगवान आपकी सुनेगा। तो वो महाराज के घोड़ा पे चढ़कर आया था और महाराज के दर्शन करने के लिए घुसने लगा। महाराज ने कहा चले जाओ,
9 महीने बाद आना। अच्छा जी। तो उसने गुस्सा तो आया था, पर वो उसी व्यक्तियों को जाके बोला कि कौन से संतों के पास भेज दिया, क्योंकि संतों की वाणी में ही प्रभाव होता है। संत सदातर वाणी के प्रभाव से, तपस्या का प्रभाव जो वाणी में ही प्रवेश करता है, जो सेवकों के पास पहुंचता है। तो उसने कहते ही उन्होंने कहा कि आपका काम हो गया। सेवकों ने, दूसरे सेवकों ने बोला आपका काम हो गया है, आप 9 महीने बाद आना। तो 9 महीने बाद उनको पुत्र प्राप्ति हुई। फिर राजा स्वयं वापस महाराज के दर्शन करने आया। महाराज से कहा महाराज मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। महाराज ने कहा हमें राज अन्न का या राज चीज का कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि संत सदातर एक शीतल मूर्ति होती, संत की एक प्रवृत्ति होती, सील बड़ा सुमिरन बड़ा, दया बड़ी बलवंत, जगन्नाथ रहनी बड़ी, ताका नाम संत। संतों का जीवन सदातर शीतलता से, संयमता से ऐसा जीवन होता है। तो किसी भी प्रकार का शोषण किया हुआ धन या शोषण किया हुआ अन्न महाराज का, संतों के वो शरीर के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। तो महाराज ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो निकलते हुए उन्होंने कहा महाराज एक गौ माता थी यहाँ, जो महाराज के पास डेली गांव से आती थी। उन्होंने कहा इस गौ माता के लिए कुछ कर दें। तो उन्होंने कहा हाँ, इसके लिए आपकी इच्छा हो जो करो। एक दिशा में हाथ करके कहा कि बाबा ये तो है आपके मंदिर के नाम से, और एक तरफ ये जो अभी 17-18 किले की जो एक हमारे बनी है, वो गौचरा के नाम से उन्होंने प्रसिद्ध करी है। उसके बाद धीरे धीरे बाबा का वर्चस्व बढ़ता गया, सेवक बढ़ते गए, और आज इस मंदिर में काफ़ी सेवकों का 2 मेले लगते हैं यहाँ पे। एक तो दुलंडी का लगता है और एक द्वादशी का 10वें महीने में 52 द्वादशी के बाद आता है। उसमें भंडारा करते हैं, बड़े सेवकों के द्वारा बढ़ चढ़ के भाग लिया जाता है। ये बाबा का बहुत बड़ा वर्चस्व है यहाँ पे। तो आपने जाना कि जो बाबा की जो महिमा है, तो कैसे किस तरीके से भगत जुड़े हैं, और अभी हमें पुजारी जी से कहेंगे कि हमें मंदिर का दर्शन कराएं हमारे भक्तों को। तो कैमरामैन से कहेंगे एक बार साथ चलें पुजारी जी के साथ। ये हमारे शिव जी का मंदिर है। अच्छा जी। और बाबा मनसा दास के मंदिर में घुसने से पहले शिव के, क्योंकि संतों के रक्षक होते हैं शिव और हनुमान जी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। तो दरवाजे पे सदातर उन्हीं का दर्शन होते हैं। तो शिव जी महाराज के दर्शन होते हैं। उस साइड में हमारे शनि महाराज का जो मंदिर है, वो शनि महाराज की विराजमान है उधर मूर्ति। तो कैमरामैन से कहेंगे एक बार शनि महाराज जी के थोड़ा हाथ दिखा दें एक बार। इधर है जी ये, हाँ। और ये अपने शिव जी का जो शिवालय बोलते हैं, तो ये थोड़ा ऊपर करके दिखाइए भक्तों को। तो आइए पुजारी जी, मंदिर का मुख्य द्वार है। थोड़ा ऊपर करके दिखाएं जी, हाँ ऐसे करके। तो हाँ ये मुख्य द्वार है, इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो आइए अब पुजारी जी बताएंगे हमें। तो ये है जो महाराज जी का तप का स्थान है, जो हवन होता है। हाँ जी। जो वो नीम का पेड़ था। अच्छा। बड़े बुजुर्ग और संत महापुरुष कहते हैं कभी यहाँ बहुत बड़ा इसका नीम का पेड़ था, उसके नीचे बाबा आके विराजे थे। कुछ ही दिन पहले ही वो अपने आप प्रकृति से ही वैसे पुराना होके टूट के पड़ गया, पुराना हो गया। हाँ, तो उसके नीचे ही ये धूना है। और जब से बाबा ने तपस्या करी, यहाँ रहे, उसके बाद यहाँ पे चिन्ह बना दिया गया और धूना यहीं पे है। और आज भी यहाँ 2.5 साल से तो मैं यहाँ हवन कर रहा हूँ। रेगुलर सुबह 1.5-2 घंटे हवन करते हैं और बाबा का आशीर्वाद है। तो ये हवन का स्थान है, आप देख सकते हैं महाराज जी का जो हवन का स्थान है वो आज भी है। और यहाँ के पुजारी हैं वो सुबह शाम यहाँ पे हवन मतलब कि करते हैं। तो अभी अब आपको दिखाएंगे बाबा की जो समाधि का जो स्थान है उसको दिखाएंगे, और पुजारी जी से जानेंगे कि कितने साल पुरानी ये जो बाबा की समाधि है। तो आ जाइए एक बार। ठीक है, कैमरामैन से कहेंगे ये चरण पादुका चरण हैं जो महाराज जी के, वे दिखाएं। ये बाबा मनसा दास जी महाराज की समाधि है। और ऐसा सुनने में आता है कि शरीर ही उन्होंने अपने इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त की, और उनकी मेन जो मुख्य समाधि है इसी के नीचे उनका शरीर का जो किया गया। और बाबा मनसा दास जी महाराज का कुछ लोग तो कहते हैं कि शरीर को देखा भी नहीं गया, और कुछ लोगों का कहना है कि शरीर था और उसी जगह उसको समाधि दी गई है। और उनके बाद उनकी परंपरा में एक हरिदास जी महाराज हुए हैं, जो
महाराज के यहाँ पे सेवा पूजा करते थे और इन्हीं संप्रदाय के थे और इसी परंपरा में उनके शिष्य माने गए। और आप जितना भी ये विकास देख रहे हो इस मंदिर का, जो पुराने मकान जितने बने हुए हैं, इसकी 4 दीवारी इस आश्रम की एक चरणदास जी महाराज हुए हैं। चरणदास जी महाराज बहुत ही कर्मठ संत थे और मेहनती संत थे। उन्होंने इस ज़मीन की जो राजा ने दी थी 14 किले, उसने महाराज ने सारे तो झुंडे होते हैं पुराने घास, वो अपने मजदूर लगा के स्वयं लग के, और उन्होंने इन पूरे मंदिर के लिए कुछ ज़मीन का जो साफ सफाई करा के वो किया, मंदिर का निर्माण किया रहा है। दूसरा, इसकी 4 दीवारी के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किए और उनके बाद में धीरे धीरे इनकी जैसे ही ईंट लगी, शुरुआत करी इन्होंने, वो इस तरीके से हुई कि ये धीरे धीरे बढ़ता गया। बिल्कुल भव्य मंदिर बना हुआ है जिस तरीके हम निर्माण देख रहे हैं। बिल्कुल, तो सभी भक्तजनों से कहेंगे कि इस मंदिर में जो कहते हैं संतों की जो भक्ति जो छुपी है ना, वहाँ आकर के दर्शन करने के लिए यहाँ आएँ और भगवान के कहते हैं जो तन मन से कहते हैं ना, मन दिल से जो मांगोगे वो पूरा होगा। तो ये बताइए महाराज। ये हनुमान जी महाराज है, बहुत ही पुरानी मूर्ति बताई जाती है। इसका जैसे कोई कहते हैं कि बाबा के टाइम पे भी इनका यहाँ पे था, एक छोटी मूर्ति और रखी है, उसकी सेवा पूजा यहाँ पे सेवा पूजा यहाँ पे करते थे। हाँ जी। और पहले इनका स्थान मंदिर के वहीं था। कुछ समय से बाबा की कृपा हुई, ये नया निर्माण हुआ हॉल का, और बाबा का आशीर्वाद हमारे पर रहा, तो हम रहते ये निर्माण हुआ था। तब हमने इसको यहाँ ला के बिठाया। वाह जी वाह। तो आपने दर्शन किया, हनुमान जी किया, तो कैमरामैन से कहें थोड़ा इस तरफ आएँ थोड़ा। और ये है जी राधे कृष्ण, ये राधे कृष्ण और राम की तीनों जो मूर्तियाँ हैं हमारे पंडित जी महाराज के परिवार से, जिन्होंने इनके दर्शन करवाना साहब। ये अपने शर्मा जी हैं, सुधीर एडवोकेट जी। तो आपके तो आइए थोड़ा सुधीर जी। तो जो भगवान राधे कृष्ण की जो ये है, अच्छा पूरा दरबार, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो कैमरामैन से कहें थोड़ा इधर आएँ। तो ये आप देख रहे हैं जो दरबार राम दरबार है, तो हमारे सुधीर एडवोकेट जी हैं, इन्होंने यहाँ पर विराजमान करवाया है। तो आप कुछ बताना चाहें तो। सर, ये हमारे मेन स्थान तो बाबा मनसादास, हाँ जी, जो बड़े विशेष संत रहे हैं। तो वैसे हमारे क्या है, मेन तो भगवान हैं, वो तो है। और उनकी लीला में ही संत जागृत होते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि भी यहाँ भगवान के और रखी जाएं प्रतिमाएं, तो विशेष पूजा हो इनकी भी संतों के साथ। तो ये बहुत ही रमणीय स्थान है, और जो भी यहाँ आता है भक्तगण, उसकी हर मन्नत पूरी होती है। बिल्कुल होती है। जो कहते हैं ना, भगवान है उन्हीं के हाथों से विराजमान होते हैं, उन्हीं के जो सच्चे मन कहते हैं ना, वो अच्छा दिल का होता है ना, उसी को कहते हैं कि भाई मेरी कह के स्थापना करो। तो वही होता है जी, भक्त का एक अलग ही वो प्यार होता है भगवान का। तो इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे सुधीर जी का, जो भगवान को यहाँ विराजमान किया। तो और पुजारी जी बताइए कुछ। ये बाबा का बहुत ही जैसे सेवक हैं, जितने भी सेवक हैं उनके सहयोग से ही काम होता है। और जिन सेवक की जैसी इच्छा थी वैसे धीरे धीरे निर्माण होता गया था। और बाबा का ये तो है आरती, जो अभी बाबा की आरती शाम सुबह की जाती है। ये दिखाइए बाबा की, बाबा मनसा की, मनसा राम जी महाराज की, मनसादास जी महाराज की आरती है। तो थोड़ा नज़दीक आ जाइए। तो ठीक है, ये तो हो गई आरती जी। जी। और ये है अपने, ये बाबा की प्रतिमा है, और इसको भी जो उजागर करने वाला और बाबा का जो चित्र किसी को पता नहीं था पहले। हाँ बिल्कुल, कोई जानता भी नहीं था। सुधीर जी भाई साहब के भाई रहते हैं पंजाब के अंदर, वो नौकरी पे है कुछ, तो वो वहाँ पे किसी समय घूमते फिरते किसी मंदिर में गए, तो वहाँ बाबा मनसादास का मंदिर देखा उन्होंने। क्योंकि बाबा का वैसे बताते हैं कि पंजाब की तरफ से आना हुआ था, दिल्ली आए थे, दिल्ली में डायना वाले सेवक मिले थे, उनसे कह के फिर डायना आए थे, डायना से फिर वो यहाँ मंदिर में आए थे। तो उन्होंने वहाँ से एक फ़ोटो लेके आए, जो आज भी सिक्कर के ऊपर एक प्रतिमा को कांच में लगा रखा है। उसी के आधार पे बाबा की ये मूर्ति बनाई गई है। और इन्हीं के परिवार से इनके बाबा के ऊपर जो वो कलश लग रहा है, जिसको मुकुट बोलते हैं, तो वो कलश भी इन्हीं के परिवार के द्वारा, पिताजी के द्वारा सारे भाइयों ने मिल के और उस पर लगवाया था। इनका बहुत ही हमारे इस मंदिर में तन मन धन से
ऐसा भी नहीं किसी प्रकार का अहम दिखाकर, बिल्कुल निर्मल जो संतों का प्रभाव होता है, जो संतों की जो होती है वह प्रवृत्ति, उसी प्रकार से अपना सब कुछ त्याग कर और अपना सब कुछ बाबा का समझकर सेवा करते रहते हैं। कहते वो भक्ति वाली बात आ जाती है कि इनके मन में और इनके पूरे परिवार में ऐसी भक्ति है जो कि उन्होंने देखो बाबा मनसा की एक प्रतिमा को बनवाना और एक फोटो के तौर पर, तो हम भी चाहेंगे कि ऐसे भक्तों को भगवान कहते हैं ना सभी इच्छा पूरी करे, उनके पूरे परिवार को अच्छे से रखे, पूरी सेहत में अच्छा रखे। और तो मेन तो यही बाबा का दरबार है जी मनसा जी का। बाबा के बहुत ही वर्चस्व है, यहाँ संतान का बहुत ज़्यादा वैसे आशीर्वाद मिलता रहता है और काफ़ी सेवक लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूरी हुई है, क्योंकि बाबा ने जैसे राजा को वरदान दिया था उसी प्रकार से सद्भाव से, शुद्धता से, अच्छे विचारों से यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसकी होती कोशिश 100 में से 100% उसकी मनोकामना पूरी होती है। और जो भी व्यक्ति किसी भी भाव से यहाँ आकर किसी भी प्रकार का दान पुण्य तीर्थ जो भी करता है तो परमात्मा उसको 1 के 2 करके देता है। ये मैंने यहाँ पे 6-7 साल से देखता हूँ। मेरा जीवन वैसे राजस्थान से है और गुरु प्राप्ति भी मुझे राजस्थान से हुई है। 6-7 साल के थे जब हमने ये संन्यास धारण किया है, और इस संन्यास धारण में सबसे बड़ी चमत्कार इस मंदिर में यही देखा है कि आत्मा को आज भी जो चेतवान करने वाली शक्तियाँ हैं वो इस जगह विद्यमान है। किसी को भी शंका हो रात्रि विश्राम करके देख सकता हूँ। बिल्कुल। पहले यहाँ ये भी बताया जाता था, एक तगत होया करता था जिस पे बाबा मनसा दास जी का था और उस पे साधु संत, तो ऐसे नेगेटिव सोचने वाले, नेगेटिव प्रभाव वाले कोई व्यक्ति होते थे, वो तकत अपने आप उसको मोदा कर देता था। हाँ, जो मन में खोट लेकर आता था या विचारता था कि भाई कुछ शक्तियाँ हैं या नहीं। जी है। जी। और उसके बाद सदातर मन में जो अच्छे भाव बढ़ाता गया, अच्छे भावों से जुड़ा है, उनकी सबकी मनोकामना पूरी हुई। ऐसे ऐसे जो सेवक थे जिसकी कंडीशन बिल्कुल कमज़ोर थी, हारी बीमारी से जूझ रहे थे, उनको भी बाबा ने किसी न किसी बहाने कोई ना कोई रास्ता दिखाकर या किसी प्रकार से उनको रास्ते में लाकर और उनका मनोकामना पूरी करी है। बिल्कुल। और तो जो आप ये जो निर्माण देख रहे हो, हाँ जी, ये अभी ताज़ा ही निर्माण हुआ है। ठीक। हाँ, तो जो आप ये मंदिर की जो बिल्डिंग देख रहे हैं तो इन्हीं का निर्माण अभी करवाया गया है, तो पुजारी जी का कहना है। हाँ जी। 10/3/2020 के अंदर ये निर्माण किया गया है। पहले जब इस निर्माण को करने लगा तब मेरे को बाबा ने ऐसी प्रेरणा जैसे अंदर से भाव हुए, तो कुछ लोगों ने विरोध खड़ा किया, क्योंकि संतों के कुछ ना कुछ तो विरोधी तैयार मिलते हैं। ये तो देखो कहते हैं भाई संसार का नियम है और उसको विरोध नहीं मानूंगा। पक्ष विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संत जीवन भी बहुत कठिनाइयों से निकलता है और पक्ष विपक्ष होगा ना तभी ही जीवन को कुछ ना कुछ बन के निकल सकता है। तो इस निर्माण करने से पूर्व हमारे पास कुछ नहीं होते हुए सिर्फ बाबा के धोख खा के और छोटे बच्चे जुड़े हुए थे इस आश्रम से, उसको इस प्रकार का जो पहले पुराने ये दिखाओ। हाँ, ये पहले वाली बिल्डिंग है। इस प्रकार की बिल्डिंगें थी पहले सामने, और ऊपर से पानी भी आने लग गया था, पुरानी थी। फिर सब सेवकों से जुड़ के पंडित जी महाराज से, कई जो डायना के सेवक है और कपूरी के सरपंच है, अभी जो हालिया सरपंच है हिम्मत सरपंच, उन्होंने 2,21,000 रुपये का हमें सहयोग दिया। मनोबल बढ़ाते गए जिस प्रकार से हम धीरे धीरे बढ़े। जिस दिन बढ़े उस दिन तो हमारे पास 10,000 रुपये का सहयोग था और 10,000 से हमने शुरुआत की, कुछ बाबा की ज़मीन का और कुछ सेवकों का, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा सेवकों का लगा हुआ। और बाबा के बाहर के सेवक दिल्ली और राजस्थान से बीकानेर, दूर दूर के सेवक हमारे यहाँ आते रहते हैं। मैं इसी के साथ और चैनल आप पधारे हुए सभी चैनल के जो सदस्य हैं, आमजन, हाँ जी, इनको मैं भी बहुत धन्यवाद दूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंदिर में पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। तो पुजारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि एक बार जरूर बाबा मनसा मंदिर में आकर के धोख लगाएं, अपनी इच्छा है वो सच्चे दिल से माने और वो जरूर पूरी होगी। हमारी इसी आशा के साथ देखते रहिए आमजन न्यूज़।